इन कार्बन फैमिली ग्रुप 14 एलिमेंट्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ये कंप्लीट किया था। अब एक क्वेश्चन कभी आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन? कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल तो डिफरेंट, एलोट्रोपिक फॉर्म की डिफरेंट है। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन? अब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कंबस्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सपोज फर्स्ट कंबस्शन लेता हूं मैं। देख लीजिए कंबस्शन जो है, कार्बन बर्न होता है, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ कार्बन क्यों ना हो। अगर एक्सेस ऑक्सीजन होगा, अगर कम ऑक्सीजन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और लेस हीट इज रिलीज्ड। हीट तो रिलीज होगी लेकिन कम। अगर ज्यादा ऑक्सीजन होगा, एक्सेस ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इट्स नॉर्मल, और तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। कंबस्शन, ठीक है। सेकंड हम कहेंगे रिड्यूसिंग नेचर। कार्बन इज आल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन को निकाल देता है सबस्टेंस से, खुद ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरों को रिड्यूस करेगा। जैसे सपोज जिंक ऑक्साइड है, इसको अगर हमने कोक लेते हैं, यहां पर कार्बन का प्योर फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग होता है, तो हमने जिंक ऑक्साइड से या लेड ऑक्साइड लेते हैं, इसमें अगर हम कार्बन डालेंगे, कोक डालेंगे, लेड अलग हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, सो रिडक्शन हो जाती है, राइट। सो ये हो गया इसका रिड्यूसिंग नेचर। पहले था कंबस्शन, दूसरा था रिड्यूसिंग नेचर। सपोज रिएक्शन विद एलिमेंट्स अगर हम करें, या हाइड्रोजन से रिएक्शन, रिएक्शन ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, सपोज रिएक्शन सल्फर करेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद सल्फर, कार्बन की बात हम कर रहे हैं। कार्बन को सल्फर के साथ हीट कर लीजिएगा, कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। या ऐसे रिएक्शन है विद हाइड्रोजन, करेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करें तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाइड्रोजन कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन के साथ हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क, इसका मतलब हाई एनर्जी चाहिए, तो हम C2H2 बना सकते हैं, इथाइन बना सकते हैं, इथाइन। सो इनऑर्गेनिक चीज से, एलिमेंट से हम ये हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, राइट। इवन एसिड्स के साथ अगर हम सपोज सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। जैसे विद, नेक्स्ट बताऊंगा मैं, विद मिनरल एसिड्स, लास्ट रिएक्शन इसकी विद मिनरल एसिड्स। अगर मैं मिनरल एसिड्स की बात कर लूं, कोई एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, कंसंट्रेशन 4 डाल के कार्बन गेट्स कन्वर्टेड into कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन वाटर, सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर कार्बन को नाइट्रिक एसिड में डाला जाए, नाइट्रिक एसिड डाला जाए, तो ये कार्बन मतलब नॉर्मली कोक हम लेते हैं रिएक्शन में, हम कोई भी फॉर्म ऑफ कार्बन ले सकते हैं। So these are some chemical properties of carbon, so simple. अब यहाँ पर दो कंपाउंड्स है, वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के कंपाउंड्स, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है अगर कार्बन को हम इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में हीट करें, we get कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, राइट। अगर हम
ये एक प्रिपरेशन है कार्बन की। अगर हम कार्बन को from carbon it coke is burnt in insufficient quantity of oxygen, हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। या फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स, अभी जो बताया था मेटल ऑक्साइड्स के में से भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। अभी लास्ट में हमने रिएक्शन की थी। सपोज जिंक ऑक्साइड ले लिया, इसको कार्बन से हीट किया, हमें जिंक अलग होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना, प्रिपरेशन हो गया ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लेड ऑक्साइड ले लूंगा, इसको कार्बन के साथ हीट करूंगा, कोक के साथ हीट करूंगा, लेड अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा। तो ये इसकी प्रिपरेशन होगी ना। अब इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है थर्ड, लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, याद रहे HCOOH। फॉर्मिक एसिड में से अगर किसी तरह से वाटर निकाला जाए, देखो बेटा H कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हम क्या करते हैं काम, हम HCOOH को पास करते हैं, फॉर्मिक एसिड्स कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 हैज अ टेंडेंसी टू रिमूव वाटर। जरा वाटर निकालो, इसमें बचा क्या, बचा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही। अगर इसमें से ये H2 एंड ये H2O निकल जाएगा, ये H ये O और ये H निकल जाएगा, बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड ही तो बचेगा। सो दिस इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अगर मैं कहूं प्रॉपर्टीज ऑफ, सो 3 प्रिपरेशन है। पहले कार्बन से इनसफिशिएंट क्वांटिटी में बर्न करेंगे, दूसरा मेटल ऑक्साइड्स का जब हम कोक डालेंगे तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट इज फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को H2SO4 में से हम हीट करते हैं, तो H2SO4 इसमें से वाटर निकाल देता है, वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले कलरलेस, याद रहे कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। और एक चीज याद रखना है जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने उधर भी बताया था, एनवायरमेंट केमिस्ट्री में भी बताया था, ठीक है ना। ये टॉक्सिक इन नेचर है, मैंने कहा था वहां पर भी ये 300 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन होता है। अगर एक कमरे में ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, दोनों गैस हम इनहेल करेंगे, तो बॉडी में जो लंग्स है, लंग्स में ब्लड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिएक्ट करेगा और हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंच सकता है। चाहे 50% ही कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों ना हो, 10% ही क्यों ना हो, ये इमीडिएटली इट हैज गॉट हायर रिएक्टिविटी विद हीमोग्लोबिन। तो उससे क्या होता है, हमारी सेल्स तक इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं होगी, बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन फॉर इंटरनल रेस्पिरेशन। इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वी आर गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, सो सफोकेशन होगी एंड मर सकते हैं इमीडिएटली, राइट। तो ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, कंबस्टिबिलिटी भी है, ये हो गया टॉक्सिक नेचर मैंने बताया। तो बचना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। जहां पर इनकम्प्लीट कंबस्टन है वहां पर कंबस्टिबिलिटी मतलब ये बर्न होता है, इट बर्न। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लें, ये ऑक्सीजन में बर्न होता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। हीट तो रिलीज होगी इसमें भी, कम हीट लेकिन हीट रिलीज होगी, पहले बर्न होगा देन, ठीक है। फिर मैंने इसका कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो रिड्यूसिंग नेचर, इट इज अ रिड्यूसिंग नेचर। इन फैक्ट 673 केल्विन से नीचे टेम्परेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा सही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सपोज ZnO को अगर हमने O निकालना है, वी कैन यूज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। इवन Fe2O3 जो हेमीटाइट ओर में, ये आप करेंगे अभी 12th में, जब इसकी रिडक्शन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही हम लेते हैं, हमें क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सो इट हैज गॉट रिड्यूसिंग नेचर एज, ठीक है ना। तो ये देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड इंडस्ट्रियल फ्यूल एज भी यूज कर सकते हैं, हम यूज की बात करेंगे एज इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 2
गैस, इस वाटर गैस पहले भी मैं बता चुका हूँ, दिस इज प्रोड्यूसर गैस, दोनों इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज वाटर गैस, ये प्रोड्यूसर गैस है, ये इसका यूज है। और अभी मैंने कहा इसका फंक्शन में, यूज में, कि ये रिड्यूसिंग नेचर है, ये भी बहुत मेटलर्जी में इसका यूज है। और एक अभी हम आगे देखेंगे निकल की प्यूरिफिकेशन, ये 12th में पढ़ेंगे, निकल की जब प्यूरिफिकेशन करते हैं उसका स्पेशल टेक्निक है, मोड प्रोसेस, ये 12th में है ही है। मोड प्रोसेस में भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग नंबर ऑफ कंपाउंड्स एटसेट्रा। सो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। इन द सेम वे देयर इज अनदर कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कार्बन की बर्निंग से हो जाता है, कार्बन को सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, पहली प्रिपरेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बनता है, भी देखा हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन डाल दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनता है, ये रिएक्शन भी पता, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करें, मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ, 1273 केल्विन से ऊपर, तो ये डिकम्पोज होता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मोर देन 1273, 1273 पर इक्विलिब्रियम आता है, तो इससे ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो वहां पर भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, राइट। अगर लेबोरेटरी में बनाना है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेंगे, हीट नहीं करेंगे, इसको HCl डालेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं, CaCl2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी बन जाता है। ये प्रिपरेशन है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी प्रिपरेशन है लेकिन दीज आर सम सिंपल प्रिपरेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। पहले बर्निंग ऑफ कार्बन फ्रॉम कार्बन, दूसरा फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न करने से डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड आल्सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन इज कैल्शियम कार्बोनेट में कोई भी एसिड डालेंगे, HCl, H2SO4 जो मर्जी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करूं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है, दिखता नहीं है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। सेकंड वन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक चीज याद रखना, ये एक्सटिंग्विश करता है फायर को, इसको हम एक्सटिंग्विश फायर, इट इज, ये सपोर्ट नहीं करता है, ये खुद बर्न नहीं होता है, सपोर्ट नहीं करता है कंबशन में, इट एक्सटिंग्विश फायर करता है। तो इसका यूज हम आगे देखेंगे, इट इज यूज फॉर मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स, याद रहे। और एक चीज है, लाइम वाटर में अगर पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, मैंने कहा था लाइम स्टोन, तो ये लाइम वाटर में पास करेंगे तो मिल्कीनेस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्कीनेस, तो वहां पर भी रिएक्ट करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है, बिकॉज अगर इसको वाटर डाला जाए तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, ऑल्दो इट्स अ वीक एसिड, लेकिन एसिड है, H2CO3 बनाता है। और एक प्रॉपर्टी भी इसकी है कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में भी इसका योगदान है। फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड from carbon dioxide and water, carbon dioxide atmosphere and water in the presence of sunlight, that is C6H12O6, right, C6H12O6. So this is photosynthesis, these are some use, तो पता ही आपको, यही है फोटोसिंथेसिस में इसका यूज है। इसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनने में इसका यूज होता है, ठीक है। सॉल्वे प्रोसेस में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का कितनी इंपॉर्टेंस है, तब तक नहीं बन सकता, कार्बोनेशन टावर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। सो सॉल्वे प्रोसेस किस लिए थी, हमें सोडा ऐश बनाने के लिए, या वॉश सोडा बनाने के लिए, या हमने वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट यूजेस इसके। तो ये मेन तो यही है। अब एक सिलेबस में लास्ट में एक चीज लिखा है, शॉर्ट नोट ऑन, ऐसे लिखा ब्रीफ आइडिया, अगर आप सिलेबस देखेंगे वहां पर लास्ट में लिखा है ब्रीफ आइडिया दे दीजिए सिलिकॉन एंड सिलिकेट्स का, ब्रीफ आइडिया अबाउट, ये अगर आएगा तो नोट आएगा छोटा सा ऑफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। सिलिकेट हम
सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स। ये एक क्वेश्चन बचा है अब, सिलिकेट्स क्या है और सिलिकॉन्स क्या है। बड़ा सिंपल है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। सिलिकेट्स होते हैं, जो भी सिलिकेट्स होते हैं अर्थ में होते हैं सिलिकेट्स, इनमें याद रहे SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा होता है। और अगर मैं ऐसे लिखूं SiO4 4 नेगेटिव, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसी से बने हैं सिलिकेट्स। जैसे मैं दिखाता हूं, सिलिकॉन यहां पर, टेट्राहेड्रल लाइक दिस, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये भी एक ऑक्सीजन और ये भी एक ऑक्सीजन, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। मतलब SiO4 4 नेगेटिव। इसको अगर मैं चाहे तो ऐसे दिखा भी सकता हूँ, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे, इमेजिनरी लाइन सिर्फ टेट्राहेड्रल दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा होता है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा, हम अगर इसको हम ऊपर से एक फोटो उठाएं तो सिलिकॉन बीच में आएगा। ये ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। जो चीज ऊपर है, देखो ये चीज ऊपर है, एक बॉन्ड ऊपर है और तीन साइड्स में है। अगर ऊपर से मैं इसका एक फोटो उठाऊं, जो ऊपर वाला है वो तो बीच में आएगा ना फोटो में, वो यहाँ आएगा, करेक्ट। ये 3 कॉर्नर वाले 3 ऑक्सीजन है, और जो जो सिलिकॉन है वो इसके नीचे होगा, वो भी नीचे रहेगा। सपोज ये यहाँ पर दिस इज सिलिकॉन, ये इसके ऊपर एक ऐसे मैंने रख लिया ऊपर, दिस लाइक दिस। जब मैं ऊपर से फोटो उठाऊंगा, ये पार्ट भी और ये पार्ट एक ही सीध में नीचे आएंगे, और बाकी जो 3 साइड्स में 3 है वो 3 कॉर्नर पर आएंगे। तो इस सिलिकॉन का, अगर मैं इस सिलिकॉन का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, और जो ऊपर वाला ऑक्सीजन था वो इसके ऊपर है, ये हम दिखा सकते हैं। ये सिंपल इस फॉर्म में हम दिखा सकते हैं इसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, लेकिन वो दिखाना नहीं है। तो ये मैंने कहा सिलिकॉन टेट्राहेड्रा को ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं इसके सिलिकेट्स के, ठीक है ना। ऑर्थोसिलिकेट जो सबसे सिंपल सिलिकेट होता है, ऑर्थोसिलिकेट होता है, चेन सिलिकेट होता है, रिंग सिलिकेट होता है, दे आर द टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। लेकिन आपको ब्रीफ आइडिया इतना ही लिखना है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है सिलिकॉन्स। ऑल्दो ये भी ब्रीफ आइडिया ही है, लेकिन इसको ब्रीफ आइडिया के बेस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सिलिकॉन्स जो होते हैं, याद रखना है, ये होते हैं सिलिकॉन, मतलब ये एडिसिव टाइप होता है। जहां पर हाई टेम्परेचर होते हैं ना, वहां पर सिलिकॉन्स हम यूज कर सकते हैं। आज अगर देखेंगे आप, जब शीशा को बंद करते हैं तो सिलिकॉन आता है मार्केट में, वो डाल दे, वो ये बिल्कुल एक बार सेट हो गया तो ये लोहा जैसा बनता है, ये सिलिकॉन होता है। अब जो ये सिलिकॉन्स है, इनको कहते हैं हम सिलिकॉन, क्यों कहते हैं इनको? क्वेश्चन है, वाई आर सिलिकॉन्स नोन एज सिलिकॉन्स, क्यों इनको बोलते हैं? बिकॉज ये कीटोन से इनका नाम डिराइव किया गया है। SiO लिंकेज होती है सिलिकॉन्स में। मैं बताता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं, क्योंकि ये ज्यादा ये चीजें आएंगे नहीं आपको, लेकिन फिर भी SiO लिंकेज होती है सिलिकॉन में, और ये रिजेंबल करते हैं कीटोन से। क्यों करते हैं कीटोन से? इनका जो जनरल फॉर्मूला है ना, वो ये है R2Si N, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्मूला है सिलिकॉन्स का। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जनरल फॉर्मूला, कीटोन का फॉर्मूला भी इसे रिजेंबल करता है। कीटोन का फॉर्मूला ऐसे होता है R2, 2 साइड से R, ऐसे R
यहां से R, बीच में C डबल बॉन्ड हो, तो ये R2CO, जैसे R2SI, यहाँ R2CO, तो ये ऊन वर्ड यहीं से डिराइव किया गया है, ये रिजेंबल करता है कीटोन से, इसलिए इसका नाम पड़ा सिलिकॉन का सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो होते हैं, जनरल फॉर्मूला चूंकि इनकी कीटोन से मिलती जुलती है, देयरफॉर इनका नाम क्या है, सिलिकॉन। अब इनकी प्रिपरेशन क्या होती है, मैंने पहले ही कहा है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर बाथ्स होते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर जो भी हम डालते हैं, सपोज लुब्रिकेटिंग ऑयल, वो सिलिकॉन से ही बना सकते हैं। सिलिकॉन पेंट्स में डाला जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, सिलिकॉन पेंट्स होते हैं, सिलिकॉन से मैंने कहा भी एडहेसिव्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो सिलिकॉन्स होते हैं। अब सिलिकॉन की प्रिपरेशन, ऑल्दो ये आपको कभी करना नहीं है, आपको सिंपली बताना सिलिकॉन्स है क्या। सिलिकॉन्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स, ऑर्गेनो इसलिए तो और है ना इसमें, having SiO-Si linkages. They have the general formula R2Si whole N, since their formula resembles ketones, therefore they are known as silicone, right? प्रिपरेशन दो चीजों से याद रहे। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सिलिकेट्स की प्रिपरेशन नहीं है? नहीं, दैट्स नॉट इन द सिलेबस। प्रिपरेशन या इसके टाइप्स वाइप्स कुछ नहीं, सिर्फ याद रखना सिलिकेट्स में ये टेट्राहेड्रा होता है, ये होता है टेट्राहेड्रा। अगर आप टाइप्स याद रखोगे, ऑर्थोसिलिकेट होता है, सिंपल सिलिकेट को ऑर्थोसिलिकेट कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे चेन सिलिकेट्स होते हैं, रिंग सिलिकेट्स होते हैं, एंड 3D सिलिकेट्स भी होते हैं। ये टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स हैं, काफी है सिलिकेट क्या है। और सिलिकॉन जो है, इसके अगर प्रिपरेशन की मैं बेटा मैं अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा,